यार ये क्या हो गया? बुलेट को अभी खराब होना था क्या यार? एक मिनट, क्या हो गया यार? एक मिनट, किक मारता हूँ। अरे यार चालू नहीं हो रही यार। रात के 10:30 बजे भी कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। पेट्रोल चेक करो। पेट्रोल तो है गाड़ी के अंदर में। क्या है यार? एक मिनट यार, उस्मान भाई को फोन लगाना पड़ेगा, गैराज वाले को। एक मिनट, उठाओ। हाँ उस्मान भाई। अरे प्रीतम। हाँ प्रीतम प्यारे। हाँ वो रेडियो वाला। अरे उस्मान भाई यार, मैं यहाँ ये ओशीवाड़ा तारापुर गार्डन ना, हाँ वहाँ खड़ा हूँ यार। मेरी गाड़ी जो है अभी, हाँ बुलेट नहीं, आ जाओ ना यार लेने। यार प्लीज़ यार, ऐसे मत करो यार, बारिश का मौसम है, गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज़। हाँ थैंक यू सो मच। कितने मिनट लगेगा? 20 मिनट? अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं इंतज़ार करता हूँ। आ जाओ। अरे यार ये 20 मिनट क्या करें? तारापुर गार्डन, ओशीवाड़ा। वाह। अरे चलो, आपको इसी बात पर एक किस्सा सुना देता हूँ। ये बिल्डिंग में मेरा बहुत आना जाना है, मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं। लेकिन 6th फ्लोर पर यहाँ पर एक सो कॉल्ड राइजिंग स्टार रहता था। हाँ ये कह सकता हूँ मैं उसे। हाँ एक्चुअली थोड़ा और पीछे ले चलता हूँ। अभी जो राइजिंग स्टार जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, इनका जन्म जो है देहरादून के आर्मी घराने में हुआ, और आगे चल कर के इन्होंने जो अपना एजुकेशन दिल्ली में किया। अब क्योंकि थिएटर से बहुत लगाव था, तो उसके चलते जो है इनको इंजीनियरिंग कॉलेज में भी दाखिला मिल गया, और थोड़े समय बाद इन्होंने बैरी जॉन को ज्वाइन कर लिया। वहीं से जो है एक्टिंग की महारत हासिल करी, और जब मुंबई आए तो मुंबई ने जो है इनको खुली बाहें फैलाए जो है इनको स्वीकार किया। एक के बाद एक एड फिल्म्स करने के बाद जब इन्होंने 60 एड फिल्म्स कर ली, तब एक दिन अचानक इनका फोन खड़का। और फोन था एक ऐसे डायरेक्टर का जो एक न्यू कमर की तलाश कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनके वर्सोवा के ऑफिस के अंदर में आकर के ये एक्टर एक स्क्रीन टेस्ट दे। अब करीब 25-30 एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसके अंदर में ये भी थे। जब ये सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके ऑफिस के, वर्सोवा ऑफिस की जब सीढ़ियां चढ़ते हुए ये ऊपर गए, तो डायरेक्टर की डायरेक्ट नजर इन पे पड़ी, और इनको देखते ही डायरेक्टर ने अपनी जेब से लाइटर निकाला, एक सिगरेट निकाली, जलाई, एक कश भरा और एक ठहराव के साथ इनको देखा। जब ऑडिशन खत्म हुआ तो एक्टर से उस डायरेक्टर ने मुलाकात की, और वो बातचीत में ही वो डायरेक्टर समझ गया कि जिन 3 एक्टर को फिल्म में लेकर के ये फिल्म बना रहे हैं, उसमें 2 तो कास्ट हो चुके हैं। एक थी चित्रांगदा सिंह, दूसरे थे के मेनन, और तीसरी की जो जगह खाली थी, 3rd लीड एक्टर, वो ये लड़का करेगा। जी हाँ, वो फिल्म थी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। वो डायरेक्टर थे सुधीर मिश्रा, और वो जो हीरो थे एक्टर, वो थे शाइनी आहूजा। बस फिर क्या था, जिस तरह मुंबई ने खुली बाहों से शाइनी आहूजा का वेलकम किया था, उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री ने भी खुली बाहों से शाइनी आहूजा का वेलकम किया, और उनको उनकी पहली फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वाह। इसके बाद तो फिल्मों की लाइन सी लग गई। गैंगस्टर, वो लम्हे, भूल भुलैया। 4 साल के अंदर शाइनी आहूजा जो है वो बन गए एक राइजिंग स्टार। बस फिर क्या था, दुनिया शाइनी आहूजा के कदमों में थी, और वो जो थे फिल्मी अंदाज में मुकद्दर का सिकंदर बनने के लिए तैयार था। लेकिन उस सिकंदर को यह नहीं पता था कि उसके मुकद्दर में क्या लिखा जा रहा है। 13 जून 2009 शाइनी आहूजा की वाइफ जो है वो दिल्ली गई हुई थी इन लॉज के पास। घर में जो पुरानी मेड थी वो काम पर नहीं थी। 1.5 महीने पहले ही एक नई मेड आई थी जो दिखने में काफी खूबसूरत थी। 13 तारीख की शाम को जब शाइनी आहूजा घर लौटे शूटिंग से, तो उन्होंने अपनी मेड से कॉफी की डिमांड की। जब मेड किचन की तरफ कॉफी बनाने निकली तो पीछे पीछे शाइनी आहूजा भी। मेड ने फ्रिज खोला दूध निकालने के लिए, तो शाइनी आहूजा ने हाथ बढ़ा करके शक्कर का
कनस्तर उनके हाथ रख दिया। यूं तो कॉफी का जार लेने में मुश्किल हो रही थी मेड के, क्योंकि वो कॉफी का जार काफी ऊपर था उनकी हाइट से, इसलिए शाइनी आहूजा उनके बहुत करीब आकर के वो जार निकाल करके उनके हाथ में रखते हैं। और शायद ये पहला ऐसा मौका था कि शाइनी आहूजा और मेड जो है वो बहुत करीब थे। नेक्स्ट डे देयर वाज नो शूटिंग कॉल। तो लेट उठने पर वही मेड उनके सामने थी, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करती हुई, उनके सारे कपड़ों को तय लगाती हुई और उनके पूरे दिनचर्या का प्रिपरेशन करती हुई। मौका था, वाइफ वॉज नॉट देयर। पुराना कोई नौकर चाकर भी आसपास नहीं था। उस तारापुर गार्डन के छठे माले के अंदर वो दोनों थे अकेले। उसके बाद शाम होते होते जब मेड नीचे उतरी, तब जो लोगों ने उस मेड का हाल देखा वो देख करके घबरा गए, क्योंकि चारों तरफ उस मेड के खरोच के निशान थे। वो मेड रोते रोते, चीखते चिल्लाते सीधा अपने घर चली गई और एक लंबा सन्नाटा। 15 तारीख की रात के 3:30 बजे ओशीवाड़ा पुलिस द्वारा शाइनी आहूजा को अरेस्ट कर लिया जाता है। जी हां, मेडिकल रिपोर्ट साफ कह रही थी कि उस दिन मेड के साथ रेप किया गया है और रेप करने वाले हैं शाइनी आहूजा। 3 महीने की जेल शाइनी आहूजा को। इस बीच में उनके बारे में काफी लिखा गया, काफी कुछ बोला गया। ये सिलसिला चलता रहा और सितंबर 2010 आते आते इस केस में एक नया मोड़ आया। यह स्टेटमेंट्स बदल चुकी थी। वही मेड जिसने शाइनी आहूजा पर रेप का इल्जाम लगाया था, उसने कहा कि मैंने प्रेशर में आकर के ये इल्जाम लगाया है शाइनी आहूजा पर। शाइनी आहूजा ने एक और स्टेटमेंट दे दिया जो उनके पूरे करियर को तबाह कर गया। उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर में ये साफ साफ कहा कि इट वॉज कंसेंशुअल सेक्स, यानी कि हम दोनों ने आपसी सहमति से सेक्स किया है। ये बात शाइनी आहूजा के खिलाफ गई और शाइनी आहूजा को 7 साल की जेल हो गई। हर पल, एक्सीडेंट, माइग्रेशन, देवदास, ये सारी फिल्में जो है शाइनी आहूजा को एक राइजिंग स्टार से सुपरस्टार बनाने के लिए काफी थी, लेकिन अफसोस ये फिल्में कंप्लीट नहीं हो पाई और शाइनी आहूजा का एक राइजिंग करियर हमेशा हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में खो गया। कुछ साल जेल में बिताने के बाद शाइनी आहूजा जब जेल से बाहर आए, तब वो सीधा घर ना पहुंचते हुए महेश भट्ट साहब के ऑफिस गए। उन्होंने भट्ट साहब के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और कहा, भट्ट साहब, आई डोंट हैव वर्क, मैं काम चाहता हूं। और भट्ट साहब ने बड़े ही अपने अंदाज में वेलकम करते हुए शाइनी आहूजा को अपने पास बिठाया, सर पर हाथ रखा, कॉफी के लिए पूछा और कहा, शाइनी, माई टीम विल डेफिनेटली गोना सी टू इट कि तुम्हारे लिए एक अच्छा रोल निकाले। बस एक शांति की सांस लिए शाइनी आहूजा जब अपने घर की तरफ बढ़े, तब भट्ट साहब से उनकी टीम ने कहा, अरे भट्ट साहब, पहले ही शाइनी आहूजा पर केस चल रहा है और केस का कोई नतीजा निकला नहीं है। ये ना हो कि हम शाइनी आहूजा को लें और उसके बाद में जो है केस उसके अगेंस्ट जाए और हमारा भी फिल्म का काम जो है अधूरा रह जाए। भट्ट साहब ने सोचा और कुछ जवाब नहीं दिया। इस बीच शाइनी आहूजा के काफी फोन कॉल्स भट्ट साहब को गए, लेकिन एज दे से उगदे सूरज नू सलामा, डुबदे नू कौन पूछदा। और धीरे धीरे शाइनी समझ गया कि फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे जो हैं वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। 2015 एक नई सुबह शाइनी आहूजा की जिंदगी में आई। एक कास्टिंग डायरेक्टर उनके दरवाजे पर नॉक करता हुआ नजर आया और कहा, शाइनी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ में एक प्रोड्यूसर के ऑफिस चलो और तुम ये रोल ले लो। शाइनी आहूजा वाज सरप्राइज्ड कि ये कौन है और कौन से प्रोड्यूसर के ऑफिस ले जाना चाहता है। वो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम था शाहिद। उन्होंने शाइनी आहूजा को इसी तारापुर गार्डन टावर से अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा ले गए वर्सोवा नडियाड वाला ऑफिस,
जहां पर साजिद नडियाडवाला ने उनको फिल्म नरेट करी और कहा कि ये किरदार मैं तुम्हें देना चाहता हूं। और आपको पता है वो फिल्म कौन सी थी? एक फ्रेंचाइज फिल्म थी, इसके सारे किरदार फेमस थे और एक सुपर डुपर फिल्म थी वेलकम बैक। शाइनी आहूजा ने इस फिल्म के अंदर में एक नेगेटिव किरदार निभाया था, लेकिन टू ऑल आवर सरप्राइजेस ये फिल्म चली, इससे सारे किरदार चले, लेकिन शाइनी आहूजा का करियर कहीं नहीं चला। बस इतनी सी है कहानी इस सो कॉल्ड राइजिंग स्टार शाइनी आहूजा की। सेक्स स्कैंडल एंड बॉलीवुड में मैं प्रीतम प्यारे और भी कई दिलचस्प कहानियां लेकर के आऊंगा। अरे लो, बातों बातों में तो मेरी गाड़ी भी चालू हो गई और हमारे मैकेनिक साहब भी नहीं आए। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नए किरदार, किसी नए सेक्स स्कैंडल बॉलीवुड की कहानियों से। तब तक के लिए सी यू।